बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है 3 जून 1947 का मंसूबा। प्रीवियस लेक्चर में हमने करारदाद पाकिस्तान को रीड आउट किया था, उस टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, 3 जून 1947 का मंसूबा। अब जो 3 जून 1947 का मंसूबा था, ये इसमें जो है फ़ाइनली पाकिस्तान को बनने की तरफ ये एक आखिरी कदम आप समझ लें। आखिरी कदम कहना ज़्यादा बेटर होगा। 3 जून 1947 के मंसूबे में बरे-सग़ीर को जो है बरे-सग़ीर को तक़सीम करने के लिए अंग्रेज़ जो हैं वो आमादा हुए और उन्होंने इस मंसूबे के तहत बरे-सग़ीर की जो है हदबंदी की, सरहदों की हदबंदी की कि कौन से इलाके पाकिस्तान के मतलब जो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान बनने वाला था उसके हिस्से में जाएंगे और किन इलाकों को जो है वो हिंदुओं के हवाले किया जाएगा। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म हुई, उसका इख्तिताम हुआ, तो बरे-सग़ीर में जो है अंग्रेज़ हुकूमत ने जो है इस बात का ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही जो है बरे-सग़ीर को आज़ाद कर देंगे या बरे-सग़ीर को छोड़ के चले जाएंगे। और इस वजह से उन्होंने मुस्तक़बिल के सियासी और दस्तूरी मसाइल के हल के लिए जो है मुज़ाकरात किए, कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़िद की गई और इसी जो है बेस पे जो है बरतानिया से क्रिप्स मिशन और कबीना मिशन जो है उनको बरे-सग़ीर बुलवाया गया ताकि मुस्तक़बिल में जो है सियासी दस्तूर कायम किया जाए या जो भी हैं उनको बरे-सग़ीर को किसी न किसी तरह जो है उनके सियासी मसाइल का हल निकाला जाए या उनका एक आखिरी फ़ैसला करके अंग्रेज़ों का ये मानना था कि उनका आखिरी फ़ैसला करके जो है बरे-सग़ीर को छोड़ा जाए। उसके अलावा कई तजावीज़ात पर भी जो है वो गौर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ये चाहती थी, उनका ये मौक़िफ़ था या उनका ये ख़्याल था कि अंग्रेज़ जो हैं वो बरे-सग़ीर को जो है जैसे बरे-सग़ीर को छोड़ के जाएँ तो तमाम जो हैं कारोबारी हुकूमत या बरे-सग़ीर के जो हैं मामलात जो हैं वो उनके हाथों में दे दें। यानी कि उनका कहना यही था कि अंग्रेज़ बरे-सग़ीर को खाली कर दें पीछे से, वो ख़ुद ही संभाल लेंगे, जो कुछ उन्हें करना होगा वो ख़ुद कर लेंगे। ठीक है, हिंदुस्तानी अवाम जो है ख़ुद ही दस्तूरी मसाइल को तय कर लेगी, ये उनका कहना था। और वो ये बात तो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही थी कि वो बरे-सग़ीर की तक़सीम पर तो बिल्कुल आमादा नहीं थे। उनका ये ख़्याल था कि जैसे ही अंग्रेज़ जो हैं वो बरे-सग़ीर को छोड़कर जाएंगे तो पीछे से वो बरे-सग़ीर पर जो है हुकूमत कर लेंगे या ज़ाहिर है अक्सरियत जो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का कह रहे थे, हिंदू जो हैं वो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का कह रहे थे, तो उसमें ये चीज़ हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में वो जमहूरी हुकूमत में ज़ाहिर है जो अवाम अक्सरियत में थी या अक्सरियती पार्टीज़ जो थी उनकी हुकूमत आनी थी। तो ये साफ़ नज़र आ रहा था कि जैसे अंग्रेज़ जाएंगे हिंदू जो हैं वो बरे-सग़ीर पर कब्ज़ा कर लेंगे या हिंदू जो हैं वो बरे-सग़ीर पर राज करेंगे। ये तो रह गया जी हिंदुओं का मौक़िफ़। अब आते हैं जी मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ की तरफ। तो मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ ये था कि कायद-ए-आज़म जो हैं वो तो उनका तो कायद-ए-आज़म उनके साथ बहुत से लीडर्स और मुसलमान अवाम का जो है उस टाइम पे मौक़िफ़ यही था कि वो तक़सीम चाहते थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में एक आज़ाद मुमलिकत कायम कर दी जाए और वो कहते थे कि तक़सीम के अलावा वो कोई हल कबूल नहीं करेंगे। ये करारदाद मकासिद में भी करारदाद पाकिस्तान में भी जो है हमने उसके नकात में पढ़ा है कि तक़सीम के अलावा किसी भी स्कीम को मंजूर नहीं किया जाएगा। तो मुसलमानों का और मुस्लिम लीग का ये मौक़िफ़ था कि वो तक़सीम चाहते हैं, जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनको अलहदा करके एक आज़ाद मुमलिकत का क़याम अमल में लाया जाए। ठीक है, तो बरतानवी हुकूमत ने आखिरकार अपने इक़्तिदार की बसात लपेटने के लिए जो है हतमी मनसूबाबंदी शुरू कर दी। यानी कि जैसे ही वो आखिरी पड़ाव में आए या अपनी हुकूमत के आखिरी मराहिल में आए तो उन्होंने जो है एक फुल प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि किस तरह जो है बरे-सग़ीर को छोड़ के जाया जाए। इस वजह से उन्होंने जो है लॉर्ड वुल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वाइसराय जो है वो तैनात किया उस टाइम पे और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जून 1948 तक बरतानवी कंट्रोल उठाए जाने का ऐलान कर दिया कि जून 1948 तक जो है बरतानिया जो अपना कंट्रोल जो है वो बरे-सग़ीर से हटा लेगा। और माउंटबेटन को जो उन्होंने हदायत दी कि वो जो है बरे-सग़ीर के लिए उसकी तक़सीम में जो है अहम किरदार अदा करें या बरे-सग़ीर के मुस्तक़बिल के लिए जो है कुछ इक़दामात करें। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जैसे ही बरतानिया से बरे-सग़ीर आए, उन्होंने आते ही वहाँ से की जितनी भी बड़ी जमातें थी उनके जो है रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू की। वहाँ के जो है जितनी भी देसी रियासतें थी उनके नवाबों राजाओं से लॉर्ड माउंटबेटन ने मुलाकात की
और उसे जो है ये समझ आ गया था, इस चीज़ को उसने रियलाइज़ कर लिया था मुलाकात करने के बाद, बड़े जो जमातों के लीडरों से मुलाकातें करने के बाद और राजाओं और नवाबों से मिलने के बाद उसे एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि अब बर सग़ीर का हल सिर्फ़ और सिर्फ तक़सीम है, तक़सीम के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। तो अब उसके बाद इस रियलाइजेशन के बाद अगला पड़ाव जो उसके लिए था वो ये था कि हिंदुओं को, बड़े सग़ीर के लोगों को और ख़ास तौर पर हिंदू लीडर्स को और हिंदू आवाम को जो है इस चीज़ पर आमादा करना कि उन्हें किस तरह जो है इस चीज़ पर आमादा किया जाए कि तक़सीम ही आखिरी हल है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के उस टाइम पे जो है नेहरू के साथ जो है वो ज़ाती ताल्लुकात भी थे और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने भी लॉर्ड माउंटबेटन को अपना हमदर्द और दोस्त जो है ख्याल कर वो करते थे। उनके नज़दीक जो है मुसलमानों की निस्बत हिंदू लीडर से जो है माउंटबेटन के जो है ज़्यादा गहरे ताल्लुकात थे और तक़सीम को जो है नागज़ीर समझते हुए माउंटबेटन से मिलकर उन्होंने साजिश की तैयारी की कि तक़सीम का अमल जो है वो इस तरह किया जाएगा कि उन्हें ऐसे इलाके दे दिए जाएंगे मुसलमानों को जहाँ जो है एक आज़ाद ममलिकत कायम करना नामुमकिन हो और वो ख़ुद ही जो है ये रियलाइज़ करके कि और या मायूसी का सामना करके दोबारा से जो है उनके साथ रहने पर आमादा हो जाएं या एक मुत्तहिदा बरी सग़ीर का जो है वो नारा लगाएं। ठीक है, माउंटबेटन ने जो है अपने ज़ाती अमले की मदद के साथ दोनों ममालिक की हदूद का तयन करने के लिए बुनियादी असूल तरतीब दिए। कांग्रेसी लीडरों को भी जो है उसने इस बात पर यकीन दहानी करा दी कि वो बिल्कुल टेंशन ना लें या वो जो है फ़िलहाल वक्ती तौर पर इस चीज़ पर आमादा हो जाएं कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन दिया जाएगा और आगे का काम उसका है संभालना कि वो किस तरह जो है वहाँ की हदबंदी करता है। तो कांग्रेस लीडरों को उसने यकीन दिलाया कि तक़सीम का अमल जो है कांग्रेस की मर्ज़ी के मुताबिक किया जाएगा, यानी कि कांग्रेसी लीडर जिस तरह कहेंगे उसी तरह जो है शराइत डाली जाएंगी या नकात डाले जाएंगे और तक़सीम का अमल जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, और उनकी इसी प्लानिंग की वजह से जो है कांग्रेस के अहम लीडर्स ने जो एक टाइम पे जो है तक़सीम पर बिल्कुल भी आमादा नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी इसी प्लानिंग की वजह से जो है बड़े बड़े लीडर्स जो उस टाइम पे इस चीज़ पर आमादा नहीं थे, तक़सीम के अमल पर आमादा नहीं थे, उन्होंने तक़सीम के अमल को जो है वो मान लिया और उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि ये हकीकत है कि मुसलमानों को उनका एक अलहदा कंट्री मिलना चाहिए। ठीक है, अब जो है हुआ क्या कि कांग्रेस से जो है मिली भगत के नतीजे में तैयार होने वाले मंसूबे को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने लंदन से जाकर उसकी तौसीक हासिल कर ली, यानी कि उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर वो प्लान बनाया कि किस तरह जो है तक़सीम का अमल जो है वो रखा जाएगा और फिर उस मंसूबे को लेकर वो लंदन चले गए और लंदन से वहाँ उन्होंने उसकी तौसीक कराई। ठीक है, वापसी पर जो है एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुर रब निश्तर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी और बलदेव सिंह ने शिरकत की, यानी कि हिंदू और मुसलमानों दोनों की तरफ से उनके लीडर्स को इनवाइट किया गया। वाइसराय ने जो है कॉन्फ्रेंस में मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत की कि किस तरह उन्होंने मंसूबे को तैयार किया और उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने डाली हैं। उसके अलावा जो है इकट्ठा कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद फिर उन्होंने अलहदा से सेपरेटली जो है हर जमात के लीडर से जो है अलहदा रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की। फिर 3 जून 1947 को जो है कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास मुनक्कद हुआ। ठीक है, और तमाम रहनुमाओं ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। ये तो ज़ाहिर है नज़र आ रहा था मंसूबे को देख के कि मुसलमानों के साथ वो नाइंसाफ़ी की गई है और कायद-ए-आज़म भी इस चीज़ से बखूबी आगाह थे कि मुसलमानों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो वो चाहते थे। और ज़ाहिर है मुसलमानों का, और ये भी बहुत अजीब उनके लिए एक बात थी कि वो लीडर्स जो हिंदू लीडर्स जो पहले मानते नहीं थे वो अचानक कैसे आमादा हो गए, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने मुसलमानों के साथ करना ही था। तो कायद-ए-आज़म इन सारी चीज़ों से आगाह थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस मंसूबे को कबूल कर लिया क्योंकि उस टाइम पर एक अलहदा कंट्री का मिलना ही बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए जो है कायद-ए-आज़म ने उस चीज़ को कबूल कर लिया। दोनों बड़ी जमातों के नुमाइंदों ने जो है रेडियो पर तकारीर की और कायद-ए-आज़म ने अपनी तकारीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर उन्होंने ख़त्म किया कि जैसे ही उन्हें ये जो है पता चल गया कि ठीक है अब पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा या अब जो है इस चीज़ को पीछे कोई भी नहीं लेके जा सकता, तो उन्होंने जो है रेडियो पर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और अपनी खुशी का इजहार किया। अब आगे हम चलते हैं जी इसके अहम निकात की तरफ। इस मंसूबे के अहम निकात क्या थे? तो सबसे पहले उन्होंने सूबा पंजाब और सूबा बंगाल के बारे में उन्होंने फ़ैसला करना था कि इसका जो है वो सरहदबंदी कैसे की जाए या इसके लिए क्या मंसूबा तैयार किया जाए कि इसकी तकसीम की जाए। तो उन्होंने कहा कि पंजाब और बंगाल की सूबाई असम्बलियों के मुस्लिम अक्सरियत और गैर मुस्लिम अक्सरियत के अजला के नुमाइंदे जो हैं अलग अलग कसरत राय से इस बात का फ़ैसला करेंगे कि वो अपने सूबों में तकसीम चाहते हैं या नहीं। ठीक है, कि पंजाब और बंगाल में
जो मुस्लिम अक्सरीती इलाके थे और जो गैर मुस्लिम अक्सरीती इलाके थे उनके जो है ज़िलों के जो नुमाइंदे थे वो कसरत राय से इस बात का जो है वो फ़ैसला करेंगे कि आया वो तकसीम चाहते भी हैं या नहीं। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक ग्रुप भी तकसीम के हक़ में फ़ैसला दे देता है तो एक हदबंदी कमीशन मुकर्रर किया जाएगा और जो सरहदों का तयन करेगा। कहते हैं कि अगर वो आमादगी ज़ाहिर कर देते हैं दोनों ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप भी, सूबा पंजाब और सूबा बंगाल में से, तो फिर उनके लिए एक जो है हदबंदी कमीशन मुकर्रर किया जाएगा और वो कमीशन ही जो है सरहदों का तयन करेगा। फिर आते हैं जी शुमाली मगरबी सरहदी सूबा यानी कि जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा। शुमाली मगरबी सरहदी सूबे के अवाम एक इस्तिस्वाब राय यानी कि रेफरेंडम में हिस्सा लेंगे। अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है कि एक जगह पे इकट्ठा होकर अवाम को इकट्ठा करके उनके जो है किसी भी फ़ैसले पर जो है उनकी जो है राय का उनकी वोटिंग उनसे वोटिंग करवाना या उनका मशवरा लेना कि वो क्या चाहते हैं इस बारे में। तो उन्होंने जो ये फ़ैसला किया कि सरहदी सूबों के अवाम जो है एक रेफरेंडम में हिस्सा लेगी और बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि वो कहाँ शामिल होना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। अब कबायली इलाकों के साथ जो है सियासी मसाइल इस तस्वाब राय के बाद बनने वाली हुकूमत खुद तय कर लेगी कि कबायली इलाकों के साथ जो है उनके सियासी मसाइल किस तरह डिस्कस करने हैं। इस तस्वाब राय जो है वो गवर्नर जनरल खुद करवाएंगे और उसके लिए इसे सूबाई हुकूमत का तामुन हासिल होगा। यानी कि जो इस तस्वाब राय करवाया जाएगा वो वहाँ के गवर्नर जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वो खुद करवाएंगे और फिर जो है उन्हें सूबाई हुकूमत का भी इस चीज़ में तामुन हासिल होगा। ठीक है, फिर आते हैं जी सूबा सिंध की तरफ। अब सूबा सिंध की असम्बली के अरकान अपने सूबे के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, यानी कि जो सूबा सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे थे असम्बलीज़ में उनके नुमाइंदे, वो इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे और तय करेंगे कि वो दोनों में से किस मुल्क में इल्हाक चाहते हैं। ठीक है, वोटिंग में सिंध असम्बली के यूरोपीय अरकान को राय के इजहार का हक़ हासिल नहीं होगा। ज़ाहिर है यूरोपीय अरकान जो है वो सुबह इस जो है प्रोसीजर में जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। यूरोपीय अरकान जो है वो दूर ही रहेंगे इस चीज़ से और जो वहाँ के मुकामी लोग होंगे वो इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि वो किसके साथ इल्हाक चाहते हैं, मुसलमानों के पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ। फिर आते हैं जी बलूचिस्तान की तरफ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को जो है अभी सूबे का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए मनसूबे के मुताबिक जो है क्वेटा म्यूनसिपलिटी और इलाके के शाही जिरगे के अरकान की राय तलब की जाएगी। सरकारी अरकान को राय दही में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें उन्होंने 2 शराइत रखी थी कि जो क्वेटा म्यूनसिपलिटी के इलाके के शाही जिरगे के अरकान हैं वो जो है उनसे राय तलब की जाएगी और इस प्रोसीजर में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको जो है राय दही में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर ज़िला सलहट आया। असम का ज़िला सलहट जो है मुस्लिम आबादी का ज़िला था। मंसूबे के मुताबिक जो है सलहट में इस्तिस्वाब राय कराए जाने का फ़ैसला हुआ, जैसा कि उन्होंने पहले सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ये सुबह शुमाली मगरबी सरहदी सूबे में रेफरेंडम का कहा था। इसी तरह उन्होंने सलहट में भी कहा कि रेफरेंडम कराया जाएगा और इस तस्वाब राय सूबा बंगाल के 2 हिस्सों में तकसीम के बाद होगा। ठीक है, अगर अवाम की अक्सरियत ने मशरकी बंगाल में शामिल होने का फ़ैसला किया तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि सलहट में इस तस्वाब राय तो होगा, लेकिन और इस तस्वाब राय जो है सूबा बंगाल के 2 हिस्सों में तकसीम के बाद होगा, यानी कि मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। और अगर अवाम की अक्सरियत ने मशरकी बंगाल में शामिल होने का फ़ैसला किया तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि मशरकी बंगाल जो है उसमें मुसलमान जो है वो उन्होंने कहा कि अगर वो अक्सरियत में होंगे या वो फ़ैसला करेंगे मशरकी बंगाल में शामिल होने का तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाएंगे। फिर आते हैं जी बाकी सूबे। सलहट के अलावा बाकी पूरा असम भारत का हिस्सा बन गए। इसी तरह बिहार, उड़ीसा, यूपी, सीपी, मुंबई और मद्रास जो है भारत में शामिल कर दिए गए। फिर देसी रियासतों का मसला रह गया कि अब देसी रियासतें कहाँ इल्हाक जाएंगी। तो बड़े सगीर में लगभग उस टाइम पे 600 देसी रियासतें शामिल थीं, जिनके हुक्मरान नवाब और राजा थे। उनमें अहम रियासतें जो थीं जम्मू कश्मीर, कपूरथला, हैदराबाद, दक्कन, सवात, पटियाला, बहावलपुर और जूनागढ़ थी। ठीक है, और आई थिंक ये देर भी है एक, और एक बीकानेर जो है ये। तो ये कुछ जो एक 600 देसी रियासतें थी, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी या जो जिनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा वो जो है दुश्वारियों का सामना करना पड़ा जिनके फ़ैसले के बारे में, वो ये वाली रियासतें थी। तो रियासतों को जो है इख्तियार दिया गया कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करें और वोटों में से और दोनों में से जो है जिस मुल्क से चाहें वो इल्हाक कर सकते हैं। यानी कि रियासतों के ये नवाब राजाओं और उनके अवाम पर ये चीज़ छोड़ेगी कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर सकते हैं कि किस तरह से वो किन रियासतों के साथ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें 3 जून 1947 के मंसूबे पर अमल जो है वो कैसे हुआ।
उसको हम डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर में तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।